वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 देखिए। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, हमने क्या करना है कि अब हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस होंगी। ठीक है, पहले हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ठीक है, हमने 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस करना सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। उससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। देन फिर हमने 1.2 में बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक रेडिकल इक्वेशन दी होगी, हम उसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसके अंदर रेडिकल साइन इन्वॉल्व होता है, यानी कि रेडिकल साइन होता है, उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। रेडिकल साइन कौन सा होता है? ये जो हमारे पास रूट का साइन है, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ये साइन है ऊपर, ये है रेडिकल साइन है। ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन है वो उसके बीच एक एक्सप्रेशन है जो कि रेडिकल साइन के अंडर है, यानी कि हमारे पास जो है रेडिकल साइन के नीचे जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है रेडिकल साइन, जिसके अंदर एक्सप्रेशन है, अंडर एक्सप्रेशन है, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमें दी हुई है ये दो इक्वेशन, ये रेडिकल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब आपको 3 टाइप्स की रेडिकल इक्वेशन से रिलेट करना पड़ सकता है, आपको दिख सकती हैं। ठीक है, आपने उनको कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट टाइप आपकी, अगर हमारे पास रेडिकल साइन हो, इक्वल्स की एक साइड पर रेडिकल साइन हो और अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो। ठीक है, और इस इक्वल से हमारे पास सी एक्स प्लस डी, यानी कि हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल्स के दूसरी साइड पर है और वो जो है रेडिकल साइन उसमें नहीं है। फिर हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, पहले रेडिकल साइन खत्म करने के लिए हम इसको स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे। ठीक है, जब हम स्केयर लेंगे, स्केयर रूट से कटेगा, इधर से स्केयरिंग लेंगे तो ये 4x स्केयर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 हमारे पास 12x और प्लस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। ठीक है, इस एक 3x और 7 को साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस की तो 9x, 9 में से 7 माइनस किए तो 2 और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। बेसिकली अगर हम इसको लिखना है तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इधर 0 लिख ले, ठीक है, ये 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये वाला 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 7। ठीक है, फिर हम चेन इसको सॉल्व करके हमने इधर लिख दिया, 0 को सॉल्व करके हमने इधर लिख दिया। ठीक है, फिर हमने अप्लाई किया है। अप्लाई का मतलब होता है यूज़ किया हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया है तो हमारे पास ये दो सोल्यूशन आ गए। ठीक है, एक -9 प्लस -7/8। ठीक है, हमने एक दफ़ा प्लस से किया, एक दफ़ा माइनस से किया यार। ठीक है, हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। अब हमारे पास रेडिकल इक्वेशन, बाकी इक्वेशन में हम चेक नहीं करते थे, वो सोल्यूशन उस सोल्यूशन इक्वेशन के होते ही थे। लेकिन हमने रेडिकल इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन एग्जिस्ट कर रहा हो, तब हम उस सोल्यूशन को चेक भी करेंगे। ठीक है, अगर वो सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सोल्यूशन होंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। ठीक है, वो रूट्स ऑफ इक्वेशन नहीं होंगे। ठीक है, हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नोट दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 12 पर नोट दिया हुआ है। ठीक है, नोट में क्या कह रहा है, एक्सट्रेनियस रूट्स इज इंट्रोड्यूस आइदर बाय स्क्वेयरिंग द गिवन इक्वेशन और क्लियरिंग इट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट्स कब कब एग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर हम इक्वेशन को स्क्वेयर कर इक्वेशन का स्केयर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन का स्केयर लेते हैं तब एक्सट्रेनियस रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। या अगर हम क्या कहते हैं, अगर उसकी फ्रैक्शंस को क्लियर करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को क्लियर करते हैं, तब भी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तब तो उन केसेस में हमने चेक करना होता है कि वो एक्सट्रेनियस रूट्स हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में हमारे पास 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाती है, इसलिए वो एक्सट्रेनियस रूट्स वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर रेडिकल साइन है उसमें अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो भी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट हो जाता है। ठीक है, इससे हमने इसको चेक करना है। ठीक है, पहले हमारे पास x -1/4 है, हमने इसको ओरिजिनल क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, हमने इसको पुट किया तो हमारे पास आंसर हमारे पास दोनों साइड में पुट किया। ठीक है, हमारे पास आंसर सेम आया तो विच इज़ ट्रू है। ठीक है, फिर हमने x = -2 पे चेक करना है। ठीक है, हमने इसको अपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, हमारे पास हमने पुट किया, एक तरफ आ रहा है √1, एक तरफ आ रहा है -1। √1 लिया तो ये 1 आता है, 1 = -1, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, ये असल रूट नहीं है इक्वेशन का। तो सोल्यूशन साइड में सिर्फ कौन सा आएगा, -1/4, क्योंकि इसी ने सेटिस्फाई किया है इक्वेशन को। अब हमारे पास दूसरी टाइप इक्वेशन है की है, ये होती है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, 3 रेडिकल साइंस आ जाए,
दो इक्वल्स के एक साइड में उनके बीच प्लस या माइनस का साइन हो सकता है, ठीक है। और इज इक्वल्स के दूसरी साइड में पहले इसमें हमने दो टाइम स्केयरिंग लेनी है। एक दफ़ा स्केयरिंग लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एक्स प्लस स्केयर रूट थ्री का स्केयर लिया तो एक्स प्लस थ्री, इसका स्केयर लिया तो ये एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस सिक्स। हमारे पास इधर ए प्लस बी के स्केयर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। जब हमने इधर स्केयर लिया तो ये वाली टर्म हमारे पास जो है वो ए हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास बी हो जाएगी। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए भी हमने किया और इधर का स्केयर स्केयर रूट से करके एक्स प्लस 11 हो गया, ठीक है। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाता है, ठीक है। 2x उधर जाके हम ये इधर हमारे पास क्या आ जाता है 2x प्लस 3 प्लस 6 9 प्लस 2 इंटू फिर हमारे पास स्केयर रूट में हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास एक ही रूट आएगा और हम इनके एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स की दूसरी साइड में जाके माइनस हुआ 2x माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स हो जाता है प्लस 9 ये 11 माइनस 9 प्लस 2 हो जाता है और इसको 2x इधर हमारे पास आ जाता है x इंटू एक्स एक्स स्केयर एक्स 6x प्लस 3x 9x हो जाता है 3 6 18 हो जाता है, ठीक है। हमने स्केयरिंग बहुत साइज लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ये इसको हम इधर लेके जाए फिर हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। फिर हमने x लिखा है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं फिर हमारे पास चेकिंग से करना है, ठीक है। फिर हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं, आया कोई एक्सट्रेनियस नहीं, ठीक है। फिर हमने एक दफ़ा पुट किया है कि -354/3 इक्वेशंस में, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये इसको सॉल्व करने से, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो वो एयोटा होता है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया इधर तक पुट किया, ये 25 ये -25/3 आता है तो -25 को हमने -1 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ को ब्रेक किया, यानी कि इधर हमने क्या किया है स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई था और स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो हमारे पास 5 हो जाता है ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रूट हो जाता है। इधर 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है, इधर हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है और इधर हमारे पास इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। जब इनको प्लस करें तो 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है, वो इक्वल नहीं होता कभी भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है और इस सोल्यूशन साइड में सिर्फ -2 है, ठीक है। -2 से चेक करेंगे तो आपको ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर देगा, जैसे कि -2 आप इसमें पुट करेंगे। अगर -2 से चेक करना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 तो 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर देगा जब हम इसमें -2 पुट करते हैं, ठीक है। आगे से हम जाते हैं एग्जाम्पल इसकी टाइप 3 की तरफ, यानी कि अगर रेडिकल इक्वेशन हमें दी हो इक्वेशन उसकी टाइप ये है, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ हो एक्स के प्लस पी ऑफ एक्स हो प्लस एम हो, कोई भी नंबर अलग प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ या प्लस या माइनस के साथ होता है, ठीक है। एक्स के प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू कोई भी नंबर क्यू हो, ठीक है। हमारे पास इधर एक्स के प्लस पी हमारे पास -3 या एक्स के -3 एक्स प्लस 36 एक्स के बाद से एक्स प्लस क्यू 9 इज इक्वल टू 3। इधर हमने एक्स के प्लस पी एक्स को हमने वाई पर ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें एक्स के प्लस पी एक्स क्या है एक्स के -3 एक्स है तो हमने उसको वाई ऐड करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है, हमने स्केयरिंग लेनी है, हमने अगेन स्केयरिंग लेनी है, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आनी है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो वाई हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, वाई हमारे पास हमने जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी लेट किया था अब हमने पुट कर देना है एक्स के -3 एक्स वाई की जगह उसको 0 रखना, दोनों सोल्यूशन आए हैं, ठीक है। इनको चेक कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा हमने 0 को पुट करना है, एक दफ़ा हमने 3 को पुट करना है। 0 को पुट किया तो ये थे स्क्वायर रूट ऑफ 36 आया, यानी 6 प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 सही हो जाएगा। अगर हम 3 को पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 9 0 6 आ जाएगा, 9 माइनस 9 ये भी 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो चेक करने से ये रूट्स ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट कर देंगे, सो सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। आगे से हमने क्लास आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में आपको 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये रेडिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। जो रेडिकल इक्वेशंस की हमने 3 टाइप्स देखी हैं, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो टाइप 1 से सॉल्व हो रहे हैं और आपके पास 5 6 7 8 क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 से सॉल्व हो रहे हैं
और 9, 10, 11 जो है ये टाइप 3 से सॉल्व हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उनको देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। 2x + 5 = 7x + 16। तो सबसे पहले हमने इस पर काम क्या करना होता है, पहले हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना होता है। ठीक है, स्क्वेयरिंग जब हमने बोथ साइड्स ले ली हैं, ये हमारे पास हो जाता है 2x + 5 का स्क्वायर = √7x + 16 का स्क्वायर। ठीक है, इधर से हमने लिया तो ये हमारे पास a होगा, ये प्लस b होगा। a + b का फॉर्मूला लग जाएगा 4x², यानी 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x²। फिर आगे 2 × 2 2x × 5, 2 टाइम्स हमारे पास 4 हो जाता है, 4 5 टाइम्स हमारे पास 20 हो जाता है, और x एज इट आ जाता है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, +20x। फिर हमने 5 का स्केल लिया, वो आ जाता है 25 = इधर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो है रेडिकल साइन और स्क्वायर रूट से कट जाता है। ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, इसे कट जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है 7x + 16। ठीक है, हमारे पास ये 4x एज इट रहता है, और ये हमारे पास +20x हो जाता है, और ये 7x जो है इधर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, +25 और 16 भी इधर जाके माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है 4x² + 13x। 20 में से 7 निकाले तो 13x। फिर 25 में से हमने 16 लिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। ठीक है, अब हम इसे फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 9 4 ये 36 होता है। इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं 1 2 2 3 3। ठीक है, हमने इसका सम करना और फैक्टर्स बनाने के हमारे पास जो है 39। सम करने से हम इसको 12 + 1 कर सकते हैं ना, तो फिर हमारे पास 13 हो जाता है। तो ठीक, तो फिर हम इसको 3 3 4 6 6 2 12 9 9 2 इसको हम 9 और 4 ही करते हैं। ठीक है, 9 और 4 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 9 और 4, 9 + 4 हमारे पास क्या हो जाता है, 9 + 4, यानी कि 3 को 3 से किया तो 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 1 से किया तो 4। 9 और 4 की पेयरिंग कर लेते हैं, यानी हम 13x को लिख सकते हैं 13 को हम 9 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये हो जाता है 4x²। हम प्लस को ब्रेक करते हैं 9x। अब हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, x आता है कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आता है, 4x + 9 आता है, और हमारे पास क्या बच जाता है, x + 1। आगे फिर हमारे पास 4x + 1 = 0 होता है। यहाँ फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन 0 है, तो ये इन दोनों में से एक एक्सप्रेशन तो बस 0। ठीक है, हमारे पास फिर ये क्या हो जाता है, 4x = -1 हो जाता है, x = -1/4 हो जाता है। इधर हमारे पास x = -1 हो जाता है। ठीक है, अब हमने चेक करना है। ठीक है, फिर हमने बताना है कि इस सोल्यूशन सेट में कौन सा आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है चेक। ठीक है, चेक में हम कहते हैं, पहले हम कहते हैं पुट x = -1/4 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है। सॉरी बच्चे, इसमें हमारे पास क्या था, 4x + 9 था, और इधर भी 9 होना है और इधर भी 9 होना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, -9/4 पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन पे। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ये है
तो हम इस पर पुट करते हैं 2 इंटू हमारे पास x की जगह जो है वो आ जाता है -9/4, फिर हमारे पास आ जाना +5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -9/4 +16। ठीक है, आगे से इसको करें तो ये फर्स्ट साइड को सॉल्व करें 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर -9 आ जाएगा और +2 टाइम 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 7 9 टाइम हमारे पास हो जाता है -63, नीचे 4 हो जाता है, ये -63 और हमारे पास 4 16 हमारे पास 64 हो जाता है। ठीक है, 10 -9 करें तो 1/2 हो जाता है और ये इसको करें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो जाता है, जो कि हमारे पास 1/2 ही होता है। ठीक है, हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या इम्प्लाइज करता है x इज इक्वल टू -9/4 इज रूट ऑफ इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब रूट ऑफ इक्वेशन रूट सोल्यूशन को भी कहते हैं। अब हमने चेक करना है, अब हमने पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -9/4 पुट किया। अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, -1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 इंटू -1 +5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 +16। 2 इंटू -1 ये -2 +5 हो जाता है इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाता है -7 +16। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 3 -7 +16 हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि 3 हो जाता है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट में कौन से आते हैं, दोनों ही हमारे पास रूट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, -1 और -9/4 दोनों ही हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है -1 और -9/4। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x - 1 का स्क्वायर के। इसमें से हमने देखा ये हमारे पास स्क्वायर से रेडिकल साइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है x + 3 इधर से हमने लिया तो ये स्क्वायर हो जाता है, ये 9x स्क्वायर, ये हमारे पास 3x है, 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर। फार्मूला में माइनस है, -2 इंटू 3x इंटू 1, 2 इंटू 3 हमारे पास 6, 6 इंटू 1 6 होता है। ठीक है, 6x और प्लस p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आगे से हम इधर 0 कर देते हैं, इधर ले जाते हैं इसको भी 9x स्क्वायर -6x, ये x पॉजिटिव है इक्वल्स के दूसरी साइड में आके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, +1 ये हमारे पास 3 पॉजिटिव है इक्वल्स के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम अब क्या करते हैं, ये अपनी ये इक्वेशन को सॉल्व करके इस साइड पे लिख लेते हैं, 0 को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 9x स्क्वायर, ये -6 माइनस x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, -6 - 1 -7x -2 इज इक्वल टू 0। 9 2 टाइम्स 18 हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो 18 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें पास माइनस करने पे 7 आए।
ठीक है, फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या फैक्टर बनते हैं 1 2 3 3। अगर 9 में से 2 निकालें तो हमारे पास 7 आते हैं। तो इसकी पेयरिंग हम कर लेते हैं 9 और 2 की। फिर हम इसके फैक्टर इसको लिखते हैं, ये हमारे पास 9x स्क्वायर है। ठीक है, हम 7 को लिख लेते हैं 9 माइनस 2। हम ये अपने ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाता है x माइनस 1, प्लस हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाता है x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 हमने दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन लिया, हमारे पास बच जाता है 9x प्लस 2। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 है। तो आइदर हमारे पास क्या कहते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हमारे पास 9। ठीक है, हमारे पास ये 0 के इक्वल होगा। x हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर हमारे पास x क्या हो जाएगा, 9x हमारे पास 2 है। ठीक है, 9x हमारे पास माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, x हमारे पास माइनस 2/9 हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमने क्या करना है, हमारे पास था, अब हमने अपने चेक करना है। ठीक है, आपने चेक करना है। ठीक है, चेक में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास हमने इसे पुट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1। जिधर जिधर एक्स है उधर उधर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाता है, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसका रूट है। अब हमने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/9। ठीक है, हमने एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/9 पे चेक करना है। ठीक है, हमने इस पे पुट करना है, ये हमारे पास हो जाना है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2/9 प्लस 1। इसका एलसीएम लेना है हमने। ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, माइनस 2 प्लस 27 इज इक्वल टू आंसर में से हमने देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले 3 1 टाइम्स 3 3 ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है 3 और ये माइनस 2 प्लस 3 हो जाता है। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है माइनस 2 प्लस 27 हो जाता है 25/9 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाता है 1/3। इधर हमारे पास माइनस 1 है, सॉरी बच्चे, इधर आप माइनस 1 कर लें, इधर हमारे पास तो इधर भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, और फिर हमारे पास इधर क्या आ जाएगा -5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लेंगे तो हमारे पास 5 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेंगे तो हमारे पास 3 होगा। रेडिकल साइन जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रेक हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो हमने ब्रेक करके इसके स्क्वायर रूट लिया है, तो ये 5/3 है। ठीक है, और इज इक्वल टू -5/3 है, जो कि नहीं इक्वल। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -5/3। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता, ये दो अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि x इज इक्वल टू -2/9, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन नहीं है, तो फिर ये हम क्या इज एन एक्सट्रेनियस रूट
जो इक्वेशन का रूट ना हो और सोल्यूशन भी आए उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। असल में वो इक्वेशन का रूट नहीं होता, लेकिन हमारे पास सॉल्व करने से आदत है। तो फिर हमारे पास अब फिर हम सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिर्फ 1 से सॉल्व करने से हमारे पास आया। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 1 जो होगा वो सोल्यूशन सेट हो जाएगा इसका। आगे से आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर, इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें दिया हुआ है, ठीक है, 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। ठीक है, पहले हम जो है रेडिकल साइन एक साइड पे रहने देंगे, -3 को इक्वल्स के इस साइड पे ले के +3 कर देंगे। ठीक है, आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने करना है 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने लेनी है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने रेडिकल साइन को ख़त्म करना है, तो फिर इसलिए हमने स्क्वेयरिंग लेनी है ताकि हमारे पास रेडिकल साइन ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्क्वेयरिंग लेने से हमने दोनों साइड जो काम हमने इक्वल के एक साइड पे करना होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पर भी करना होता है, तो वही हमारी इक्वेशन न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब हमने लिया ये हमारे पास a प्लस बी कस के 4x 4 कस के 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 8 इंटू 3 हमारे पास 24x हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3x प्लस 13x प्लस 14। ठीक है, हमारे पास 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24x 13x इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस 9 14 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 16x के 24 में से 13 निकाल रहे तो हमारे पास आ जाता है 11x, ये हो जाता है -5 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। 5 और 16 के इकट्ठे फैक्टर्स देखें तो ये हमारे पास बन जाते हैं, ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। हमने ऐसा करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है तो 11 है। 16 हम देखें तो 16 और 5 का पेयर बना लें, 16 में से 11 5 माइनस करें तो 11 आते हैं। ठीक है, तो 11 को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 5। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से 16x कॉमन होता है, हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना है। अब हमने इसका क्या करना है, अब हमने इसका चेक करना है। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशंस कौन सी है हमारे पास, ये हमने इसको -1 पुट कर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 -2 के इक्वल नहीं होता, सो हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू हमारे पास x इज इक्वल्स टू -1 जो है वो क्या है, इज एक्सट्रेनियस रूट। ये रूट
हमारे पास सोल्यूशन करते हुए तो आया, लेकिन ये सोल्यूशन इक्वेशन का असली रूट नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये इज एन एक्सट्रेनियस रूट। आगे से हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 5/16 पे। फोर इंटू 5/16 हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम ये हमारे पास क्या हो जाता है 5/4 इज इक्वल टू हमारे पास 13 5 टाइम्स क्या हो जाता है 65/16 प्लस 14 -3। इधर हमारे पास आ जाता है 5/4 इज इक्वल टू इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, ये हमारे पास 16 हो जाता है 65 16 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास आ जाता है 224। ये हमारे पास हो जाता है 5/4, ठीक है। स्क्वायर रूट हमारे पास इसको ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट को ब्रेक कर देते हैं। स्क्वायर रूट 65 प्लस 220 ये हमारे पास हो जाता है 289 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 -3 ये हमारे पास हो जाता है 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 हमारे पास 17 हो जाता है 17/4 -3 5/4 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, इधर एलसीएम ले लेते हैं 17 - 12/4 5/4 हमारे पास 17 - 12 5/4 इसका इक्वल आंसर आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू 5/16 इज अ रूट ऑफ या सोल्यूशन ऑफ हम लिख सकते हैं इज द रूट ये हमारे पास रूट ऑफ गिवन इक्वेशन हो जाता है। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाता है ठीक है। आगे से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, हमें दी हुई है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 100 - x इज इक्वल टू 4 -x को फर्स्ट स्टेप में हम जो है उधर लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने कहना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 100 को हमने इधर रख देना इज इक्वल टू x + 4। x को उधर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। फिर हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने इसको किया। अब हम ये इसको भी इक्वल्स के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर हमारे पास 0 हो जाता है x के + 8x - 3x + 16 - 100। इसे हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 1 2 से किया तो 42, 2 से किया तो हमारे पास आ जाता है 21
3 से किया तो हमारे पास 7 आ जाता है। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर तो हो जाते हैं। इसकी पेयरिंग करनी है कि 5 आए और माइनस करें तो 5 आए, ठीक है। अगर हम करें 2 2 है 4 4 3 टाइम 12, 12 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है। तो हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं 12 और 7 की, ठीक है। 5 को हम 12 माइनस 7 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट को अब हमने खोलना है। बच्चे इसके बाद हमने फर्स्ट टू एक्सप्रेशन टर्म में से हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, दो सेकेंड टू टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक्स हम 7 जो है वो 12 टाइम 84 होता है, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक्स प्लस 12 कॉमन आ रहा है, फिर हमारे पास बच जाता है एक्स, साइन हमारे पास माइनस क्या 7 आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 हो तो या तो आइदर एक्स प्लस 12 हमारे पास 0 के इक्वल होगा, या फिर हमारे पास एक्स माइनस 7 जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर एक्स प्लस 12 0 के इक्वल है तो एक्स माइनस 12 के इक्वल है। अगर एक्स माइनस 7 0 के इक्वल तो एक्स 7 है हमारे पास। ठीक है, हमने ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 पुट करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 12 प्लस 100 माइनस माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व किया तो ये माइनस 36 प्लस 100 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 64 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4, यानी 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4। 8 प्लस 12 हमने क्या है तो 20 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू, हमारे पास दूसरा क्या था 7 था, ठीक है। 7 हमने चेक करना है तो फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। थ्री इंटू 7 हमारे पास क्या हो जाता है 21 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 21 प्लस 100 121 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। 11 माइनस 7 किया तो 4 इज इक्वल टू 4। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है x इज इक्वल टू 7 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो है 7 जो है वो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे से हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास टाइप 2 रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डबल स्केलिंग करनी पड़ेगी। हमने इनमें 2 टाइम्स स्केलिंग करनी है, ठीक है। इसके हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करते हैं, वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60, ठीक है। पहले स्केलिंग लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने इसकी स्केलिंग ली तो ये हमारे पास हो जाता है x प्लस 5 प्लस के रूट ऑफ x प्लस 21 इज इक्वल्स, इसका स्केयर इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ x प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसकी स्केलिंग ली तो a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्केयर रूट ऑफ x प्लस 5 की स्क्वायर प्लस स्केयर रूट ऑफ
एक्स प्लस 21 की स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दिया, अब प्लस 2ab, फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 21 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 60। इधर भी हमारे पास देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एक्स प्लस 5, प्लस का साइन आ जाता है और फिर हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर रेडिकल कट जाते हैं, तो ये हमारे पास प्लस के साथ आता है, तो एक्स प्लस 21 ब्रैकेट में प्लस 2 इंटू हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर मतलब एक्स प्लस 21 और इधर हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। इन दोनों एक्स का सम किया तो ये हमारे पास हो जाता है 2x, 5 प्लस 21 हमारे पास हो जाता है 26 प्लस 2 इंटू इनका हमने स्क्वायर लिया तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x, 5 4 टाइम्स हमारे पास 20 होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब हमारे पास ये जो है टर्म्स हैं इनको भी हम इक्वल्स के दूसरी साइड में ले जाते हैं, इधर हमारे पास जस्ट ये एक्सप्रेशन बन जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4x और इधर हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर और इधर हमारे पास है 21x एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 20 5 21 टाइम्स इधर 105 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है, इधर हमारे पास आ जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर 21 प्लस 5 हमारे पास हो जाता है 26x प्लस 105 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है x माइनस 2x, ये x और ये माइनस 2x प्लस 60 माइनस 26, ये वाला माइनस 26 इधर से माइनस हो जाता है, इधर हमारे पास हो जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 तो इधर हमारे पास हो जाता है x माइनस 2x माइनस एक्स, 60 में से हमने 26 निकाले प्लस 34। अब हमने क्या करनी है, अगेन स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, ठीक है। फिर से हमने स्केलिंग की तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 34 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है और स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इस इक्वल टू माइनस एक्स का हमने स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर हमने लिया माइनस एक्स इंटू 2 इंटू 34 ये माइनस हो जाता है और ये 68x हो जाता है और फिर हमने प्लस लिया 34 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको हमने कहा ये 4x स्क्वायर हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है प्लस 104x प्लस 420 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 68 एक्स प्लस 1156। ये एक्सप्रेशन इस टाइम इस साइड पे आता है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 104x प्लस 68x प्लस 420 माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस 172x, ये आ जाता है माइनस 736 माइनस 736। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
या अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। ठीक है, अप्लाइंग फॉर्मूला तो x माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ और डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 38,416 आता है और उसका स्क्वायर रूट लिया तो फिर हमारे पास 196 आता है। ठीक है, तो यानी हमने इसको सॉल्व किया 38,416 आता है और हमारे पास हमें 6 इसको फर्दर सॉल्व किया तो -172 प्लस -196 और डिनोमिनेटर में आता है 6। इधर फिर हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस के साथ करते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये आ जाता है 24/6। ठीक है, हमारे पास 172 में से 96 निकाल रहे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर में आ जाता है 4। इसमें हमने ऐड करना है साइन माइनस करेगा, ये आ जाता है -368। इसकी हम कटिंग देखते हैं तो ये 2 3 टाइम्स 2 1 टाइम्स 16 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाता है -184/3। ये सॉल्व नहीं होता तो ये इधर ना ही रहने देते। ठीक है, ये हमारे पास दो सोल्यूशन आते हैं। अब हम इसका चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 4 पे। ठीक, अगर हमने ओरिजिनल इक्वेशन में 4 पुट करना है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16। 4 + 5 हमारे पास क्या हो जाता है 9, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 25 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 64। ये हमारे पास हो जाता है 3 + 5, ये हमारे पास हो जाता है 8, ये हमारे पास हो जाता है 8 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है इक्वल, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू 4 जो है सोल्यूशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन है। तो ये हमारे पास रूट ऑफ गिवन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू -184/3 पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा -184/16। ये हमारे पास क्या हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ -184 हमने एलसीएम लिया प्लस 15/3। इधर भी हमने एलसीएम लिया, ठीक है। 3 हो जाएगा -184 प्लस 63। इधर भी हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -184 प्लस 180/3। इधर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -184 प्लस 15 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 6। हम इसको सॉल्व करते हैं। 70 ये हमारे पास आ जाता है -169, ठीक है। प्लस हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है -121 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हमारे पास आ जाता है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये -169 ये हमारे पास आ जाता है 13 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास आ जाता है 11 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हमारे पास आ जाता है 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। 13 + 11 करें तो ये हमारे पास हो जाता है 24 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इज इक्वल्स टू नहीं होता 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू -184/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट में हमारे पास जस्ट कौन सा सोल्यूशन आएगा, हमारे पास जस्ट x इज इक्वल टू 4 हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा। फिर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। फिर हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट में ऐसे 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आप क्वेश्चन निकालें पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये भी हमने सेम इसी मेथड से करना है। हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 6। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास हमने सबसे पहले क्या करना है, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स लिख देना, ठीक है। हमें स्केलिंग करनी है, इधर से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है स्केल से। अब हमने इसमें अगेन स्केलिंग करनी है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कंप्लीटिंग स्केल से कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं सॉल्व। हमने 3 और 57 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। हमने माइनस करना है तो 10 आए, ऐसी पेयरिंग करनी है। 3 टाइम्स 9 हो जाता है, हम ये 9 और 19 की बना लेते हैं। 10 को हम बचे कर लेते हैं 9 - 19 या 3x² हो जाता है। ये हमारे पास एक्सेस का जो ज़रूरत है कि मैंने क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चेक किया, ये चेक सेटिस्फाइड हो गया। अब हम एट x इज इक्वल टू -19/3 पे चेक करते हैं। अब हमने इसको -19/3 पे चेक कर हमने x इज इक्वल टू -19/3 में चेक किया ओवर 3 में, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आया इसका चेक से, तो फिर हम कह देते हैं कि ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है और हमारे पास सोल्यूशन सेट में सिर्फ 3 आ जाता है।
इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स। हम इसको भी सेम एज इट इज इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स लेनी है, ठीक है। हम दोनों साइड्स पे इसका स्केल हमें स्केलिंग लेनी है, ठीक है। हमारे पास ये इधर हमारे पास रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हमारे पास जो है वो रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास इसे क्या आ जाएगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं 1 प्लस 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। 11 प्लस 6 हमारे पास हो जाता है 17 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 2x हो जाता है माइनस 2 इंटू, हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे 66 माइनस 11x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। इस साइड में हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 इंटू, अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 6 माइनस 17 हो जाएगा एक्स प्लस 66। और इस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 27 में से हमने माइनस कर देना है 17 माइनस एक्स प्लस 2x। इधर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। और इधर हमारे पास हो जाएगा, हम अरेंजमेंट कर लेते हैं 2x माइनस एक्स, हमारे पास x हो जाएगा और प्लस 10। अब अगेन स्केलिंग लेंगे बोथ साइड्स पर, क्योंकि फिर से हमारे पास रूट है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, जब हम अगेन स्केलिंग लेंगे बोथ साइड्स पर तो फिर हम ठीक है, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, इधर से रूट खत्म हो जाएगा स्केयर की वजह से, और ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। इधर से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 20x प्लस 10 का स्केयर हमने लिया 100। ये हमारे पास हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस हमारे पास 264 आ जाता है। इधर हमारे पास आ जाता है 264 और ये वाला हम इस साइड पे लाकर माइनस कर लेते हैं एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस 68x माइनस 28x माइनस 88x हो जाता है प्लस 264 माइनस 100 हो जाता है 164। हम इसे फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। मैं इसे अप्लाई इस पर कर रही हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाता है 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आ जाता है 6 4 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 776 जो कि हमारे पास 76 का
स्क्वायर हो जाए। इधर हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 88, एक दफ़ा प्लस के साथ कर लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ करेंगे। इसकी कटिंग ठीक है, चेक हमारे पास इधर हमारे पास x इक्वल टू 82/3 आ जाता है कटिंग करने के बाद, और यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, हमने फिर इसको बारी बारी चेक करना है। x इक्वल टू 82/3 में हमने चेक करना है, हमने इसमें एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 11 33 माइनस 82 ये हमने लेना है। ठीक है, हमने ये करना है, तो ये हमारे पास के रूट में माइनस आ जाता है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारे पास 7 हो जाएगा, -1 हमारे पास आयोटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, 7 माइनस 8 हमारे पास -1 ये हमारे पास आ जाता है, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के इक्वल नहीं होता। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, हम जब 2 पुट करेंगे एक्स की जगह हमने 2 पुट करना है, 11 माइनस 2 -6 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास इधर से हो जाएगा 27 माइनस 2, 11 माइनस 2 किया तो 9, 6 माइनस 2 किया हमारे पास 4 हो जाता है। 27 में से 2 माइनस किया 25 हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास 3 माइनस ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 42 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। 3 माइनस 2 हमारे पास 1 होता है, 1 5 के इक्वल नहीं होता। तो फिर हमारे पास एक्स इक्वल टू 2 जो है वो भी एक एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट, क्योंकि दोनों जो रूट्स थे दोनों ही एक्सट्रेनियस रूट्स हैं जो कि हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने से तो आए थे, लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो इन दोनों रूट्स एक्सट्रेनियस रूट्स हो जाते हैं, लेकिन तो फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। तो इसका सोल्यूशन सेट होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी को हम फाइव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, हम एम्प्टी सेट को फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये भी हमें बस सेम इसी मेथड से सॉल्व होना है। स्क्वायर रूट ऑफ 4ax प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हमें दिया हुआ है। हम इस अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, पहले हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से कट जाता है, इधर भी स्क्वायर रूट से कटता है, इधर भी हमारे पास करता है, तो इधर ए रह जाता है। हमारे पास ये 4ax प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 4ax, हम जो रेडिकल के अंदर है उसका हमने उन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लिख लें इज इक्वल टू 4a प्लस a हमारे पास क्या हो जाता है, इधर प्लस एक्स माइनस एक्स भी हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, 4a प्लस a हमारे पास 5a हो जाता है, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a टू a 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है -2 इंटू ये हमारे पास हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 5a। ये हो जाता है हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। ठीक है, हम इसको -2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय -2 करें तो फिर हमारे पास आ जाता है 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। अब स्केलिंग अगेन स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स करना है हमने। हमें इसका स्केलिंग लेना है, तो ये हमारे पास हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर
इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दोनों साइड में सेम चीज़ हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ हम इसको ले आते हैं इस साइड पे। ठीक है, ये हम अरेंज कर लेते हैं -x² -3x प्लस 4a का स्क्वायर। ये वाला 4a का स्क्वायर आएगा इधर से 0। फिर हमारे पास जो है पॉजिटिव 4a² नेगेटिव 4a² इधर से कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास क्या बच जाता है, इन दोनों में क्या कॉमन है, -x कॉमन है तो x प्लस 3a। ठीक है, माइनस का भी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस हैं तो फिर हम कह देते हैं आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। माइनस का रोल इधर ख़त्म हो जाता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन के दोनों साइड्स पर तो x इंटू एक्स प्लस 3a हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू हो जाता है -3a। अब हमने इसको चेक करना है। ऐड हमने करना है x इज इक्वल टू 0 4a प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको सॉल्व करेंगे ये तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो इधर हम 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, यानी कि इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, जो कि सही बात है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 0 इज अब हमें करना है एज x इज इक्वल टू -3a पर। माइनस स्क्वायर 4a माइनस 3a का क्या तो यहाँ 1 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 2 का साइन आएगा माइनस और होगा -2 माइनस 1 1 और साइन माइनस का आएगा। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल्स नहीं होता तो फिर ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया है। एक्स का -3 है जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, तो सिर्फ सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब हम हमारे पास इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है सॉल्व। ऐसे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास अब ये टाइप 3 से होना है। रेडिकल इक्वेशंस में जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ये उस तरह सॉल्व होना है। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x है। ठीक है, हमने x² प्लस x को वायलेट करना है, फिर आगे से हमने इसको स्क्वेयरिंग करनी है। आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। हमें अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी हमने सबसे पहले लेट करना है। ठीक है, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग हमने करना है।
अब हमारे पास अब हमने स्केयरिंग लेनी है ऑन बोथ साइड्स। जब हमने इसका स्केयर लिया तो ये हमारे पास होगा वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन माइनस टू इंटू, ठीक है। अब हमारे पास इसमें से प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाता है और वाई प्लस वाई हमारे पास टू वाई हो जाता है माइनस टू इंटू ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी वाई स्केयर माइनस वन का स्केयर इक्वल्स टू वन, ठीक है। हमारे पास हम इधर माइनस टू वाई स्केयर वन का स्केयर लिया तो वन और इधर वन माइनस टू वाई कर देते हैं। अब हम अगेन स्केयरिंग लेते हैं, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टू इंटू वाई स्केयर माइनस वन इज इक्वल्स टू, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो टू वाई माइनस वन हो जाता है, ठीक है। हमें इसको अब हम अगेन स्केयरिंग करनी है। हमने अगेन स्केयरिंग करनी है तो फिर हमारे पास आ जाता है फोर इंटू वाई स्केयर टू इंटू वाई स्केयर माइनस वन का स्केयर इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस वन का स्केयर, ये हो जाता है फोर इंटू वाई स्केयर माइनस वन इज इक्वल्स टू फोर वाई का स्केयर माइनस फोर वाई प्लस वन। फिर हमारे पास हो जाता है फोर वाई स्केयर माइनस फोर इज इक्वल्स टू फोर वाई स्केयर माइनस फोर वाई प्लस वन। हम ये इक्वेशन को इस साइड पर लाए तो ये फोर वाई स्केयर, ये वाला फोर वाई स्केयर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाला फोर वाई इधर आके प्लस फोर वाई हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा। अब हमारे पास ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, माइनस फोर वाई स्केयर प्लस फोर वाई स्केयर कैंसिल आउट हो जाता है तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है फोर वाई माइनस फाइव माइनस फोर माइनस वन हमारे पास माइनस फाइव हो जाता है इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास फाइव हो जाएगा। हम इधर ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस एक्स हमने लेट किया था, हमने अब पुट कर लिया फोर इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, फोर एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर। वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट, डोमिनेटर में टू इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 80, नीचे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस 96 8, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर प्लस माइनस 16 हमारे पास 6 टाइम 96 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 6 और 8, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है तो ये माइनस फोर प्लस माइनस फोर स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 8 .
4 1 टाइम 4 4 2 टाइम्स 8 हो जाता है। ये हमारे पास हो जाता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2। अब हमने इसका चेक करना है। पहले हम एक दफ़ा पॉजिटिव में करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में, ठीक है। अब हम कर देते हैं ऐड एक्स इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 पे, ठीक है। हमने एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। अगर हमारे पास एक्स इसमें पुट करते हैं हमने इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है फर्स्ट पे, ठीक है। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 की स्क्वायर प्लस एक्स है प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 और साथ +1 है। अगर आगे से हमने इसका स्क्वायर लेना है तो ये हमारे पास और जाना है -1 का स्क्वायर लिया तो 1 और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर लिया तो 6 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 a प्लस b का फॉर्मूला खोला, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाना है 4 और हम इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। उतनी देर तक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 बाय 2। इसी तरह हमने इधर भी सेम यही काम करना है। बीच में हमारे पास साइन माइनस का आएगा, इसका लिया 1 प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 -2 में 2 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 6 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/4 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 माइनस में हमारे पास इधर आ जाएगा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/4 प्लस हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अब हमने 2 से इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। इसी तरह हमने इधर करना है, नीचे हमने 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। हमने 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में से भी +2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इधर से भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 7 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 9, ये हो जाता है 9/4
-7 - 6 हो जाता है 1 इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ये 3/2 -1/2 हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 - 1/2 यानी 2/2 हो जाएगा 2/2। इसको इधर से सॉल्व कर रहे थे, ये हमारे पास हो जाता है 3 - 1/2 इज इक्वल टू 2/2। जिसको हम 2 टाइम्स 2 तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इधर हमारे पास आ जाता है 1 ठीक है इज इक्वल टू 1। तो फिर हम क्या देते हैं अब हमने x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 पे चेक कर, हमने ये वाली वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है। हमने इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाता है -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का लिया तो 6 और ये हो जाना है 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाना है 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4। इनको सॉल्व किया तो ये -1 + 2 हो जाएगा -1 + 2 हमारे पास हो जाता है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/4 और इसमें हमारे पास सॉल्व करने से आ जाता है -2 प्लस यानी -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 इज इक्वल टू 1। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हो जाता है इधर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + 2 9 और +2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 कट जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 9/4 माइनस इसमें से सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाता है 7 - 6 1 और +2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है 1/4 जो कि इक्वल हो जाता है 3/2 - 1/2 जो कि इक्वल हो जाता है 3 - 1/2 जो कि इक्वल हो जाता है 2/2 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स जो कि इक्वल हो जाता है 1 और इधर हमारे पास क्या है 1। तो फिर हम क्या देते हैं x is equals to -1 minus square root of 6/2 is the root of गिवन इक्वेशन जो हमें दी गई है। फिर हमारे पास क्योंकि दोनों पे हमारे पास रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आता है तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, सो द सॉल्यूशन सेट इज चूँकि हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए थे मतलब कि सेटिस्फाई कर गए थे तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये दोनों सॉल्यूशन आएंगे, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 8 x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन किया लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना x² प्लस 3x को इज इक्वल टू y। बाय सब्स्टिट्यूटिंग हमने क्या कर देना x² प्लस 3x हमारे पास क्या है
वाई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे हमारे पास रूट से स्क्वायर कर दे प्लस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 10 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 9। हम इस टर्म एक्सप्रेशन को इधर ले जाएंगे, हमारे पास इधर आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 9 माइनस 10 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 माइनस 2y माइनस 1। अब हमने अगेन स्केलिंग लेनी है बोथ साइड्स, चूँकि हमारे पास अभी भी रेडिकल साइन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने अगेन स्केलिंग लेनी है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। इधर हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। ये वाली जो एक्सप्रेशन इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला 4y इधर आके माइनस हो गया, प्लस 40y माइनस 4y प्लस 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 4y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। y की जगह हमने x के प्लस 3 पुट कर देना, तो आ जाएगा 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 36x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 63। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज वेरिएबल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस क्यूब ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ
ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2592। इसको हम लिख सकते हैं 108 प्लस माइनस 1292 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 72। 1292 हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाता है 36 का, तो फिर प्लस माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास 72 को भी ब्रेक कर लेते हैं दोनों से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों 12 के टेबल पर आते हैं। ठीक है, 12 हमारे पास 7 टाइम्स, 12 हमारे पास 6 टाइम्स 72 होता है, और 12 हमारे पास 9 टाइम, फिर मज़ीद कटिंग होती है। ये हमारे पास 3 2 टाइम, 3 3 टाइम, ये हमारे पास हो जाता है 3/2 प्लस माइनस 36 1 टाइम, 36 2 टाइम 72 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। ये हमारे पास हो जाता है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। जैसे हमारे पास माइनस चल रहा है, ये हमारे पास दो रूट्स ऑफ इक्वेशन आ जाते हैं। अब हमने इस पे चेक करना है, दो रूट्स आए। अब हम एक दफ़ा हम एट एक्स इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव। एक्स हमारे पास क्या, -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। आगे से हम 3 माइनस 3 का स्केयर लेंगे 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्केयर लेंगे तो 11 हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब हमने 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -9, और 2 को 8 से किया तो 16। 16 माइनस 9 हमारे पास हो जाता है 7, और ये 3 को गया तो ये हमारे पास हो जाता है +3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। सेम इसी तरह हम इधर करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, और इधर हमने किया तो ये हमारे पास -9 + 4, -9 + 4, ये हमारे पास हो जाएगा -5 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 3 के। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 11 होगा, इधर हमारे पास 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 + 11 हमारे पास 25 हो जाएगा, और -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 काट जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 25/4, प्लस इधर से हम करेंगे तो 11 -10, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 6/2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, और इधर भी हमारे पास 3 के इक्वल आए।
तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रूट ऑफ इक्वेशन हो जाता है। अब हमने एट एक्स इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 में चेक करना है, ठीक है। हमने एक्स की जगह -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 पुट करना है, ठीक है, प्लस 3x प्लस 8। इससे हमने ये अभी हमारे पास 3 के इक्वल आंसर है, ठीक है। हमने इसको स्केयर लिया, -3 का स्केयर लिया तो 9 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्केयर लिया तो 2 हो जाता है। 9 + 2 हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस फार्मूले के साथ प्लस, ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं इसलिए प्लस हो जाएगी, ठीक है। +2 स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हो जाएगा -9 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 16 में से हमने अगर 9 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 7 और ये -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे और डिनोमिनेटर में 2। सेम इसको इसका स्केयर लिया है, ठीक है। और इसको हमने किया है -9 + 4 -9 + 4 -5 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। हमने इधर एलसीएम लिया 4 आया, ठीक है। इधर हमने लिया तो ये हमारे पास 11, ये 2 7 टाइम्स 14 + 11 हमारे पास 25 हो जाएगा। प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब 2 हमारे पास -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास जो है +6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। +6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो। तो ये इसका हमने स्क्वायर रूट लिया 25 का लिया तो 5 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आ गया, +1 का स्क्वायर रूट लिया बाद 2 का 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया, ठीक है। फिर 5 + 1 हमारे पास 6/2 हो जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 होता है 2 3 टाइम्स 3 इक्वल टू 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो ये जो है -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 ये रूट ऑफ गिवन इक्वेशन है, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं सोल्यूशन सेट में इसके दोनों सोल्यूशन जो आए थे दोनों जो है सेटिस्फाई कर गए हैं इस इक्वेशन को, तो दोनों ही जो है वो इसके रूट होंगे। आगे से आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x + 3x + 9 + स्क्वायर रूट ऑफ x + 8 + 4 = 5। इसमें भी हम x² + 3x जो है वो हम y को लेट करेंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन नोट करते हैं। वाई सब्स्टिट्यूटिंग हम इसमें x² + 3x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास पड़ जाएगा y + 9 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y + 4 = 5, ठीक है। अब हम स्केल में वो साइड लेते हैं। आपने स्क्वायर रूट ऑफ y + 9 + स्क्वायर रूट ऑफ y + 4 कहीं इसका होल का स्क्वायर जो हम इक्वल के एक साइड में काम करते हैं वो हम दूसरी साइड पे भी करते हैं। अब ये a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। हम स्क्वायर रूट ऑफ y + 9 का स्क्वायर लेंगे, फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ y + 4 का स्क्वायर लेंगे +2 इंटू फार्मूले का a हमारे पास था y + 9 इंटू y + 4 इक्वल्स के दूसरी साइड पे हमारे पास 5 का स्क्वायर जो कि 25 हो जाता है, ठीक है। इधर हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हमारे पास जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा y + 9 + y + 4 +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y + 9 इंटू y + 4 = 25। y + y हमारे पास 2y हो जाएगा, 9 + 4 हमारे पास 13 हो जाएगा +2 इंटू इनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे y² + 4y + 9y प्लस हमारे पास 9 4 टाइम 36 हो जाएगा = 25। आगे से हमारे पास ये 2 स्क्वायर ऑफ y² + 13y + 36 हमारे पास इक्वल्स हो जाता है -2y + 25 - 13
ये हो जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, 2 उधर जाके हम कह देते हैं डिवाइड हो जाता है, इधर आ जाता है -2y, 25 माइनस 13 हमारे पास आ जाता है 12, तो ये हमारे पास हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 माइनस वाई 1/2 को अगर -2y से किया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -5 1/2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि साइन प्लस का, और 2 1 टाइम तो 2 6 टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स लेंगे। ठीक है, हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लेना है। अब इसमें स्केयर रूट जो है हमारे पास वो स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36 इजिकल्स टू 5 स्केयर माइनस 2 6 टाइम 12 वाई आ जाएगा और प्लस 36। अब इस एक्सप्रेशन को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को इधर ले आए। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में वाई स्केयर से कट जाता है, 36 माइनस 36 आ जाता है 25 वाई हमारे पास 0 के इक्वल, ये वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास वाई 0 के इक्वल नहीं है, अब हमने पुट कर देना y की जगह एक्स के प्लस 3x के लिए, एक्स के प्लस 3x हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा। फिर हम कह देंगे आइडर या तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है, हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं, अब हमने इसको चेक करना है। पहले हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9 प्लस बताओ कि आप बताई करते हैं। तो फिर हमारे पास x इक्वल टू 0 जो होगा वो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन होगा। अब हम एट x इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमने स्केयर, ये हमारे पास +9 -9 +9 -9 एक कर, फिर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, 3 + 2 हमने किया तो ये हमारे पास हो जाता है 5 5 इक्वल टू 5। हमारे पास जो है ये भी सेटिस्फाई कर दी गया, तो x इज इक्वल टू -3 भी जो है हमारे पास ठीक है। सो हमारे पास क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है सॉल्व। ठीक है, इस एक्सरसाइज हमने आज किया 1.4, इसके पास थे हमारे पास 11 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इसके हमने सॉल्व किए, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1, फिर हमने इसका सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमने इसका सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4, फिर हमने इसका सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमने सॉल्व किया इसका क्वेश्चन नंबर 6,
ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। फिर हमने इसका किया क्वेश्चन नंबर 8। फिर हमने क्वेश्चन नंबर इसका क्या दिया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9। फिर हमने इसका ये सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10। और ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 1.4 में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, कोलीग से शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।